आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड टेस्ट के बारे में। तो यूरिक एसिड टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, कैसे इस टेस्ट को कराया जाता है, इस टेस्ट को कराने से आपको क्या पता चलता है, यूरिक एसिड का नॉर्मल वैल्यू हमारे शरीर में क्या होता है और यूरिक एसिड लेवल्स जो हैं हमारे शरीर में कब ज़्यादा प्रमाण में होते हैं, यूरिक एसिड जो लेवल्स हैं कम हमारे शरीर में कौन सी कंडीशंस में होते हैं, इस टेस्ट को कराने का मूल्य कितना है, कहाँ से आप इसको करवा सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यूरिक एसिड टेस्ट क्या होता है। तो देखिए, जिस टेस्ट से पता चलता है कि आपके ब्लड यानी खून में या फिर आपके पेशाब यूरिन में यूरिक एसिड का लेवल कितना है, उस टेस्ट को यूरिक एसिड टेस्ट बोला जाता है। अब बात करेंगे यूरिक एसिड क्या है। तो देखिए, यूरिक एसिड बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी बनाती है जबकि एक केमिकल का ब्रेकडाउन होता है जिसको प्यूरिन्स बोलते हैं। अब बात करेंगे प्यूरिन्स क्या है। प्यूरिन्स आते हैं जब आपके सेल्स की डेथ होती है। प्यूरिन्स देखिए, आप जो खाना खाते हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है, आप जो बिवरेजेस लेते हैं उसमें भी होता है। अब बात करते हैं यूरिक एसिड टेस्ट कहाँ कहाँ कराया जाता है। तो देखिए, इस टेस्ट को कराया जाता है डायग्नोस के लिए यदि आपको गाउट यानी कि गांठिया की बीमारी तो नहीं है, और इस टेस्ट को कराया जाता है उन पेशेंट्स में जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी ले रहे होते हैं, उनको ये कराया जाता है। और ये उन पेशेंट्स में कराया जाता है जिन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं डॉक्टर, जिसमें यूरिक एसिड लेवल्स को कम करने का ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, उनको जांच के लिए कराया जाता है कि अब उसके लेवल्स क्या हैं। और ये उन पेशेंट्स में कराया जाता है जिसमें रिस्क या देखने के लिए कि यदि आपको फ्यूचर में चल के किडनी स्टोन होने की साध्यता है या नहीं, जांचने के लिए उन पेशेंट्स को भी कराया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड टेस्ट जो है कैसे किया जाता है। देखिए, दो तरीके से किया जाता है। पहले में आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है सिरिंज की मदद से, जो आपके हाथ में नसें रहती हैं वहां से खून का सैंपल लिया जाता है, उससे इस टेस्ट को किया जाता है। दूसरा देखिए, यूरिन की मदद से भी किया जाता है, जहां पर आपको 24 घंटे यूरिन कलेक्शन के लिए बोला जाता है और 24 आवर्स यूरिन सैंपल टेस्ट की मदद से इसको किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं क्या इस टेस्ट को कराने से पहले कोई आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कोई स्पेशल प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखिए, नहीं, आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। जब आप यूरिक एसिड टेस्ट करवाने जा रहे हैं, आपको भूखे रहने की भी जरूरत नहीं है। आप जब चाहे तब इस टेस्ट को करवा सकते हैं। क्या इस टेस्ट को करवाने से कोई हमको रिस्क होता है? नहीं, इस टेस्ट को करवाने से कोई भी रिस्क नहीं होता है। अब बात करेंगे नॉर्मल रेंज क्या है यूरिक एसिड के हमारे शरीर में। तो देखिए, इसका नॉर्मल रेंज है 3.5 से लेकर 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसका होता है नॉर्मल रेंज। आइए अब हम बात करते हैं, यदि आपके जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं उसमें जो यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा आता है तो उसके क्या मायने हैं, या फिर किन किन पेशेंट्स को यूरिक एसिड लेवल जो है वो ज़्यादा आते हैं। तो देखिए, यदि आपको गाउट यानी कि गांठिए की समस्या है तो आपका जो यूरिक एसिड टेस्ट है उसमें ज़्यादा दिख सकता है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा दिखता है। यदि आपको बार बार किडनी स्टोन की समस्या हो रही है, जिसको कि रिकरेंट किडनी स्टोन्स बोला जाता है, इसकी समस्या हो रही है तो भी आपका नॉर्मल रेंज से ज़्यादा यूरिक एसिड दिखता है। यदि आप रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी में जा रहे हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो भी आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा दिख सकता है। या फिर आप कोई ऐसा भोजन खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं जिसमें हाई लेवल ऑफ प्यूरिन्स होते हैं, जैसे कि आप रेड मीट खा रहे हैं या फिर कोई ऑर्गन मीट खा रहे हैं, जैसे कि लीवर, किडनी किसी प्राणी का खा रहे हैं, तो उससे आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा सी फूड खाते हैं, मछली वगैरह खाते हैं, या फिर सी फूड जो है आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उससे भी आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, मदिरा लेते हैं, दारू पीते हैं, तो इससे भी आपका यूरिक एसिड लेवल जो है नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है।
अब हम बात करते हैं लो किस में रहता है यूरिक एसिड लेवल। देखिए, जिन लोगों को किसी भी तरीके का किडनी प्रॉब्लम रहता है या फिर लीवर संबंधित कोई रोग रहता है, किडनी संबंधित कोई रोग रहता है, उनके में यूरिक एसिड लेवल जो है नॉर्मल से कम पाया जाता है। अब मैं बात करने वाला हूं इसके कॉस्ट के बारे में कि कितने में आप इस टेस्ट को करवा सकते हैं। तो देखिए, जो ब्लड यूरिक एसिड टेस्ट होता है लैब टू लैब वैसे तो ये वेरी करता है, लेकिन 150 से लेकर 400 मतलब 150 से लेकर 400 रुपए के बीच बीच में इसका रेट वेरी करता है लैब टू लैब। और इसके अगर रिपोर्टिंग टाइम की बात करें 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट आसानी से मिल जाते हैं। तो आशा करता हूं यूरिक एसिड टेस्ट के बारे में जितनी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है सब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जो आपको बाजू में वहां लाल आइकन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।